हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने HTML की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी कि HTML के अंदर हम लोगों ने सारे बेसिक एलिमेंट पढ़ रखे हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने अपने HTML के अंदर देख रखी है। हम लोग उन्हीं सारे चीज़ों का यूज़ करके एक सिंपल सा वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं, जो कि हम लोग का एक ब्लॉग पोस्ट की तरह होने वाला है, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है वेलकम टू द ब्लॉग। उसके बाद हम लोग के क्रिएटर का इमेज होगा, उसके बाद हम लोग का कॉन्टैक्ट अस होगा, जिसपे हम लोग का फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम लिंक होगा, और नीचे हम लोग का छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, और उसके बाद हम लोग लेट्स स्टार्ट वाले सेक्शन पे आएंगे। और अगेन उसके बाद हम लोग का थोड़ा सा लेट्स स्टार्ट के बाद उसका थोड़ा इंट्रो होगा, उसके बाद हम लोग का कुछ इमेजेस होगा, और बाद में हम लोग यहाँ पे लिस्ट का यूज़ करने वाले हैं, और लास्ट में हम लोग का फाइनल टच होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग का कुछ फूटर टाइप का एलिमेंट होने वाला है। ठीक, तो चलिए अगेन इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फोल्डर के अंदर आएंगे। जो फोल्डर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर रखा हुआ है, आप उसको डाउनलोड करें, और हम लोग अपने फोल्डर के अंदर आएंगे। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग सिंपल राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन पे आएंगे, और अपने VS कोड के थ्रू इसको ओपन करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये हम लोग के फोल्डर को ओपन कर देगा। इनकेस अगर आपके में ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल उस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपने VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग का ओपन हो चुका है फोल्डर हम लोग के VS कोड के अंदर, जिसके अंदर हम लोग का ये रेस्ट फोल्डर है, जो कि हम लोग के यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने रेस्ट फोल्डर के बाहर आएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट करने वाले हैं, जिसका नाम हम लोग का होगा index.html। अब अपने फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे index.html रखा है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग का सेकंड काम होगा, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड लिखने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो ये हम लोग के लिए बॉयलर प्लेट कोड लिख देगा। अभी के लिए मैं अपने इस एक्सप्लोरर को ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो हम लोग का डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसके जगह मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ HTML ब्लॉग। सेव करते हैं इसको, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे, तो ये हम लोग का वेबसाइट लाइव सर्वर पे ओपन हो जाएगा। इनकेस अगर आपको लाइव सर्वर के बारे में नहीं पता है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को आकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का वेबसाइट ओपन हो चुका है, जहाँ पे हम लोग का ऊपर टाइटल के अंदर HTML ब्लॉग दिख रहा है, और करेंट में हम लोग को अपने इस वाले वेबसाइट का रेप्लिकेट करना है अपने इस वाले वेबसाइट के अंदर। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने ब्राउज़र को, अपने VS कोड को स्प्लिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले एक हेडिंग क्रिएट करना है, जिसके अंदर हम लोग का वेलकम टू दी ब्लॉग लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने बॉडी के अंदर आते हैं, और अपने बॉडी टैग के अंदर हम लोग सबसे पहले एक H1 टैग क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल H1 लिखूँगा, और ये हम लोग के लिए एक H1 टैग क्रिएट कर देगा, जिसके अंदर मेरा रहेगा वेलकम टू दी ब्लॉग। ठीक, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, अपने वेबसाइट पे आऊँगा, तो हम लोग का वेलकम टू दी ब्लॉग दिखेगा। उसके बाद हम लोग का एक छोटा सा यहाँ पे इमेज है, और उसके नीचे कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, तो वो भी चलिए क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अगेन अपने H1 के नीचे आऊँगा, और यहाँ पे मैं एक इमेज टैग क्रिएट करूँगा। और इमेज टैग के अंदर हम लोग के पास दो चीज़ें होती हैं, एक SRC होता है और एक ALT होता है। तो यहाँ पे हम लोग SRC के अंदर क्या पेस्ट करेंगे, हम लोग SRC के अंदर जो हम लोगों ने रेस्ट फोल्डर के अंदर यहाँ पे इमेज रखा हुआ है creator.jpg नाम का, जिसके अंदर हम लोग का ये वाला इमेज है, तो इस इमेज को हम लोग को शो करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले हम लोग को अपने रेस्ट फोल्डर के अंदर आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल रेस्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग स्लैश लगाएंगे, तो हम लोग अपने रेस्ट फोल्डर के अंदर आ गए, और उसके बाद हम लोग अपने इस creator.jpg को सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, तो ये देखिए हम लोग का इमेज आ गया, बट ये इमेज काफ़ी बड़ा है, तो हम लोग को अपने इस इमेज को थोड़ा सा छोटा करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आकर के अपने हाइट विथ नाम के एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। एट्रीब्यूट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो विथ इक्वल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50px, और सेम एज मैं अपने हाइट को भी कर देता हूँ 70px। इसको सेव करते हैं। तो जैसे ही मैंने सेव किया, ये देखिए हम लोग का ये जो इमेज है वो काफ़ी छोटा हो गया है, जो कि हम लोग को चाहिए था। ठीक, अब अगला काम क्या होने वाला है, अगला काम हम लोग का यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस होगा, और उसके अंदर हम लोग के पास यहाँ पे 3 लिंक होंगे, जो कि फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग अगेन अपने कॉन्टैक्ट अस को देखें, तो ये हम लोग का थोड़ा सा छोटा है, हम लोग का H2 टैग यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इमेज के नीचे आएंगे, और यहाँ पे H2 टैग क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस। जैसे ही मैंने सेव किया, हम लोग का कॉन्टैक्ट अस दिखने लगा। अब कॉन्टैक्ट अस के नीचे हम लोग के पास एंकर टैग है। तो एंकर टैग हम लोग कैसे क्रिएट करते थे, A टैग से। अब एंकर टैग के अंदर भी हम लोग के पास एक href होता है, यानी कि इसके अंदर जो हम लोग लिंक लिखते हैं, वो लिंक हम लोग का ओपन होता है अगर उस टेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फेसबुक लिख दूँ, इसको मैं सेव करूँ, तो अगेन यहाँ पे ये हम लोग का क्लिकेबल तो है, बट ये कहीं जाएगा नहीं हम लोग का पेज।
क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हम लोगों ने अपने एचरेफ के अंदर कोई लिंक नहीं डाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगेन अपने फेसबुक वाले पेज पे आएंगे और इसके लिंक को हम लोग कॉपी करेंगे और अपने एचरेफ के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अगेन अपने मैं वेबसाइट पे आता हूँ और जैसे ही मैं अपने फेसबुक पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए हम लोग अपने फेसबुक वाले पेज पे आ गए। तो ये कमाल होता है हम लोग के एंकर टैग का। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगेन अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए भी सेम चीज़ कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, मैं इसका डुप्लिकेट करूँगा 2 टाइम और यहाँ पे मैं आ कर के यूट्यूब लिख दूँगा। यहाँ पे इसको भी मैं यूट्यूब कर देता हूँ और नीचे आ कर के मैं इसको इंस्टाग्राम कर देता हूँ और यहाँ पे इसके लिंक को भी मैं इंस्टाग्राम कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करूँ तो हम लोग का दोनों लिंक आ गया, एक फेसबुक, एक यूट्यूब, एक इंस्टाग्राम। अब मैं किसी पे भी क्लिक करूँ, अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपने यूट्यूब पे आ जाऊँगा और बैक करके अगर मैं फेसबुक पे क्लिक करूँ तो मैं फेसबुक पे आ जाऊँगा। ठीक, तो कुछ इस तरह हम लोग एंकर टैग भी यूज़ करना जानते हैं, अपने वीडियोज़ के अंदर हम लोगों ने सीख रखा है। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग के पास यहाँ पे एक छोटा सा लेट्स स्टार्ट लिखा हुआ है और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ पैराग्राफ हैं, उसके नीचे हम लोग का एक इमेज यूज़ हुआ है। तो चलिए अगेन वो भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का जो लेट्स स्टार्ट है और जो हम लोग का कॉन्टैक्ट अस है वो दोनों का साइज़ सेम है, यानी कि हम लोगों ने H2 टैग का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अगेन H2 टैग क्रिएट करेंगे और अपने H2 टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ लेट्स स्टार्ट। सेव करते हैं, हम लोग का लेट्स स्टार्ट दिखने लगा। उसके बाद हम लोग का एक P टैग है जिसके अंदर हम लोग के पास कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं जो कि हम लोग का दिस इज़। इसको सेव करते हैं तो ये हम लोग का पैराग्राफ आने लगा। बट अगर हम लोग अपने पैराग्राफ को देखें तो हम लोग के पास सिंपल HTML वेबसाइट थोड़े बोल्ड टेक्स्ट में दिख रहा है। तो बोल्ड टेक्स्ट भी करना हम लोग जानते हैं। तो बोल्ड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग बी टैग का यूज़ करते हैं। अब मैं जैसे ही बी टैग यहाँ पे क्रिएट करूँगा और अपने इस सिंपल HTML वेबसाइट को कट करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग का सिंपल HTML वेबसाइट बोल्ड हो गया, थोड़ा सा डार्कर हो गया। ठीक, अब उसके नीचे हम लोग के पास एक और इमेज है, काफ़ी बड़ा सा इमेज है। अगर मैं अपने वेबसाइट को दिखाऊं तो ये हम लोग का इमेज होने वाला है। तो इस इमेज को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो अगेन हमारे रेस्ट फोल्डर के अंदर वो वाला भी इमेज है जो कि हम लोग के code.jpg नाम से सेव है। अगर मैं यहाँ पे इस इमेज को ओपन करूँ तो ये इमेज हम लोग को कुछ इस तरह दिखेगा। तो हम लोग अगेन अपने HTML के अंदर आएंगे और यहाँ पे मैं अपने इमेज टैग का यूज़ करूँगा। SRC के अंदर अगेन हम लोग को अपने रेस्ट फोल्डर के अंदर आना है और रेस्ट फोल्डर के अंदर अपने code.jpg इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करता हूँ मैं, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया हम लोग का यहाँ पे इमेज आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ऊपर भी यहाँ पे ALT टैग को मिस कर दिया है, यहाँ पे भी मैं इसको मिस करने वाला था। तो चलिए ALT के अंदर कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएटर। इनकेस अगर हम लोग का इमेज ओपन नहीं हुआ तो कम से कम हम लोग को यहाँ पे क्रिएटर शो होगा और अगले वाले अल्ट में हम लोग पेस्ट कर देते हैं कोड को। ठीक, सेव करते हैं, कोई हम लोग को चेंजेस नहीं मिलेगा। बट ये इमेज हम लोग का काफ़ी बड़ा है तो मैं क्या करता हूँ, इसके हाइट विड्थ को मैं छोटा कर देता हूँ। तो मैं इसका हाइट रख देता हूँ कम से कम 300 पिक्सल। अगेन ये वैल्यू मुझे याद नहीं है, मैं इसको काफ़ी टाइम चेक किया हूँ। उसके बाद मैंने जाके यहाँ पे ये सेट किया हुआ है कि इस स्क्रीन में हम लोग का 300 पिक्सल ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिख रहा है। आपको अगर थोड़ा छोटा बड़ा करना तो आप कर सकते हो। मैं इसका विथ 500 पिक्सल कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको तो हम लोग का यहाँ पे इमेज छोटा हो गया। ठीक, अब अपने इमेज के नीचे आए तो हम लोग के पास एक हाईलाइट सर्विस है और उसके नीचे हम लोग के पास फाइनल टच है और अपने हाईलाइट सर्विस के अंदर हम लोग के पास कुछ लिस्ट है जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है हम लोग का और अपने फाइनल टच के नीचे कुछ डेटा हम लोग का लिखा हुआ है। ठीक, तो अगेन अपने HTML के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम लोग अपने इमेज के नीचे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मुझे हाईलाइट सर्विस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं P टैग का यूज़ किया हूँ तो मैं P टैग का यूज़ करूँगा। उसके बाद हाईलाइट सर्विसेज और जो ये हम लोग का हाईलाइट सर्विसेज है ये थोड़ा सा हम लोग का बोल्ड है तो हम लोग अगेन एक बी टैग का यूज़ करेंगे अपने पी टैग के अंदर। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो हम लोग का हाईलाइट सर्विसेज थोड़ा डार्क दिखने लगा जिसके अंदर हम लोग के पास कुछ सर्विसेज हैं। तो उस सर्विसेज के लिए हम लोग को यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करना होगा जो कि लिस्ट हम लोग का अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, UL। अब UL तो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब UL के अंदर आइटम भी होना चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, LI यानी कि लिस्ट आइटम टैग, जिसके अंदर सबसे पहला टैग होगा हम लोग का वेब डेवलपमेंट। उसके नीचे हम लोग का सेकंड टैग होगा ग्राफिक डिज़ाइन और उसके नीचे होगा हम लोग का कंटेंट राइटिंग। ठीक, सेव करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का तीनों सर्विस दिखने लगा। ठीक,
उसके नीचे हम लोग का फाइनल टच है जिसके अंदर हम लोग के पास एक सी का लोगो है जो कि हम लोग का HTML एंटिटी के थ्रू मिलता है और उसके बाद कुछ यहाँ पे डेटा है और उसके बाद लास्ट में हम लोग का हैव फन एक्सपेरिमेंटिंग एंड लर्निंग है, उसके नीचे हैप्पी कोडिंग है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हम लोग की इटैलिक है। अगर मैं जूम करूँ तो ये देखिए हल्का सा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में झुका हुआ है। तो अगेन हम लोग अपने इस वेबसाइट के अंदर भी यही करने वाले हैं। तो चलिए अपने फूटर को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं अपने लिस्ट के नीचे आऊँगा और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक h2 टैग क्रिएट करूँगा जो कि हम लोग के फाइनल टच को रिप्रेजेंट करेगा। और अपने h2 टैग के अंदर हम लोग का सबसे पहले एक p टैग होगा जिसके अंदर हम लोग का लिखा होगा 2023 माई सर्विस रिटर्न। और उसके पहले हम लोग का एक C का लोगो है जो कि हम लोग HTML एंटिटी के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एंड और उसके बाद कॉपी और सेमी कॉलम का यूज़ करेंगे। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखिए हम लोग का C का लोगो आ गया। और उसके बाद हम लोग का दो चीज़ है, एक हम लोग का पैराग्राफ है जिसके अंदर हम लोग का लिखा हुआ है हैव फन एक्सपेरिमेंटिंग एंड लर्निंग और जिसके नीचे अगेन हम लोग का एक p टैग लिखा हुआ है जिसके अंदर हम लोग का लिखा हुआ है हैप्पी कोडिंग। ठीक, अब ये जो दो चीज़ें हैं हम लोग के पास यहाँ पे वो थोड़ा सा हम लोग का इटैलिक वे में लिखा हुआ है तो इसके लिए भी हम लोग का टैग पता है जो कि हम लोग का आई टैग होता है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपल एक आई टैग क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं अगेन अपने इस डेटा को कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अगेन नीचे वाले के अंदर भी मैं एक आई टैग क्रिएट करने वाला हूँ और अपने इस आई टैग के अंदर मैं अपने हैप्पी कोडिंग को कट करूँगा और मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो ये हम लोग का थोड़ा सा इटैलिक हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर चेंज करना चाहूँ अपने हैप्पी कोडिंग को तो मैं इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ अपने इटैलिक के साथ। तो मैं बी टैग का भी यूज़ कर लूँगा और अपने इस हैप्पी कोडिंग को कट करके अगेन अपने बी टैग के अंदर रख दूँगा। अब जो हम लोग का हैप्पी कोडिंग है वो थोड़ा इटैलिक भी लग रहा है, थोड़ा बोल्ड भी लग रहा है जो कि ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक, तो ये था हम लोग का एक सिंपल सा प्रैक्टिस करने के लिए वेबसाइट जिसको अभी हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, बहुत ईजिली हम लोगों ने क्रिएट कर लिया और ये हम लोग का एक ब्लॉग की तरह दिख रहा है। आगे हम लोग CSS को जैसे पढ़ेंगे तब हम लोग अपने इस वेबसाइट के अंदर CSS भी इंटीग्रेट कर देंगे जिससे ये वेबसाइट हम लोग का और ज़्यादा अच्छा दिखने वाला है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।